हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहे आपका 4 मार्क्स में पूछा जाए चाहे आपका 2 या 1 मार्क्स में पूछा जाए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सारे हम एक एक वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल तो आपको लगा ही लेने हैं सारे। तो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। देखो क्या करना है, इसमें करना है द्विघात समीकरण का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। यानी कि ये हमें समीकरण दी है और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा। तो देखो, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात सूत्र किसे कहते हैं। देखो, द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, उसको हम श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो द्विघात सूत्र आपको पहले याद होना चाहिए। द्विघात सूत्र हमारा होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको यहाँ पे द्विघाती सूत्र ना लिख के ये लिख दे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो एक ही बात होगी, आप ये बात ध्यान रखना। या करके आप लिख लो यहाँ पे, या श्रीधराचार्य सूत्र। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, सारे आप फॉर्मूले याद कर लो हर एक चैप्टर के। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दिया है, अगर आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे हल करके। हल क्या करेंगे, दी गई समीकरण आप लिखेंगे, दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो जब इससे आप तुलना करेंगे तो देखो, ए की जगह हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए की जगह अंडर रूट 3 और बी की जगह 11 और सी की जगह 6 अंडर रूट 3। तो आपको यही कंपेयर करना है। तो यहाँ से तुलना का जब हम करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3, बी बराबर 11 और सी बराबर 6 अंडर रूट 3। अगर आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कहीं पे भी माइनस दिया हो तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह साइड लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो कि माइनस के 6 अंडर रूट 3 दिए तो आपको यहाँ पे सी का मान क्या हो गया, माइनस के 6 अंडर रूट 3। ठीक, प्लस के दिए तो हमने प्लस का साइन सहित लिया है। तो अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र हमारा क्या कहता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप सबकी वैल्यू रखते हो। देखो, b की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, b बराबर हमारे पास कितना है 11, तो माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है अंडर रूट 3 और सी का मान 6 अंडर रूट 3। ठीक, और नीचे अपॉन में 2, ए का मान अंडर रूट 3। ठीक, जैसे यहाँ पे 2a लिखा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कुछ भी ऐसे यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, हमने ब्रैकेट में बंद किया है। ठीक, बराबर में अब देखो सॉल्व करेंगे, माइनस के 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 माइनस, अब देखो इसको इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। अगर आपको अंडर रूट का गुणा नहीं करना आता तो हम देखो यहीं पे सिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हमें क्या करना है, अंडर रूट का 6 अंडर रूट 3 में गुणा करना है। अगर आप अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे 6 अंडर रूट 3 में तो अंदर वाले का अंदर गुणा होता है, इतना ध्यान रखो, बाहर वाला वैसा ही रहेगा। 3 का गुणा करेंगे 3 में कितना आएगा, 3 गुणे 3 यानी अंडर रूट
और 6 तो बाहर पहले से रहेगा, 6√9। और हमें इतना भी मालूम है कि √9 ये किसका वर्ग होता है, 3 का, और 6 बार पहले से थे, तो 6 बार हमारे पहले चल रहे थे। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा जाए, 6 18, और यहाँ पे 4 और हमारे पहले से मौजूद थे, तो 18 गुणे 4, 18 चौके 72। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 72। नीचे 2 का गुणा अगर आप √3 में करोगे तो यही लिखा जाता है, 2√3। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 121 में से 72 घटा लो, 121 72, यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 2 गए 9, और 11 में से 7 गए 4, यानी 49। तो माइनस के 11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 49, और नीचे 2√3। इधर तो हमारा x ही चल रहा था। ठीक, अब एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस। तो यहाँ से इसका पहले रूट निकालने, ये किसका रूट होता है, अंडर रूट 7 का, 49। तो बराबर हो जाएगा माइनस के 11 प्लस माइनस 7/2√3। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो आप लिख देंगे प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो माइनस के 11 तो लिखे रहेंगे प्लस, यानी इसका मतलब है यहाँ से प्लस माइनस लिखा है, एक बार आप प्लस लेंगे तो प्लस के 7/2√3। तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो घटाएंगे 11 में से 7 के क्या बचेंगे, यानी माइनस के 4/√3। तो एक x का मान हमारा ये आ गया। अब एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ठीक, एक बार आप माइनस चिन्ह लेंगे तो -11, और यहाँ से माइनस वाला लेंगे, माइनस के 7/2√3। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7 4, माइनस के 18, ठीक, माइनस 18/2√3। तो x के आपके कितने मान आएंगे, और यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसके अपॉन में 2√3 था। ठीक, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आ जाएगा माइनस के 2/√3, और यहाँ से भी 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 ने 18, तो इसका भी आ जाएगा माइनस के 9/√3। तो आप जो फाइनल उत्तर लिखेंगे अतः अभीष्ट हल या अभीष्ट मूल लिख दो। अभीष्ट मूल -2/√3 तथा माइनस के 9/√3। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पूरा लगा देते हैं तो आपको ये कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।